हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि सभी वैकेंसीज हैं, सभी सब्जेक्ट्स हैं, सभी पोस्ट हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट या एकेडमिक पोस्ट भी हैं, जिसमें कि अभी स्टेट ऑफिसर और अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर, एआई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोचेस, फीमेल कोचेस के लिए भी वैकेंसीज हैं। इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में आपको बताऊं कि डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से पेमेंट करती है, उनकी सैलरी 60-70,000 के ऊपर रहती है, जो डीपीएस नॉर्म्स के हिसाब से रन करते हैं। और एक फ्रेंचाइजी वाला दिल्ली पब्लिक स्कूल रहता है, उनकी सैलरी थोड़ी कम रहती है। लेकिन आपने फ्रेंचाइजी वाले में भी अगर काम कर लिया तो बाद में अगर आप डीपीएस वाले में काम करते हैं, मेन जो डीपीएस सोसाइटी के अंडर बेसिकली रन होता है, तो उनकी सैलरी तो अच्छी होती है, वहां प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपने किसी भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में कहीं पर भी काम कर लिया हो। इसमें अभी सिलेक्शन के लिए एक और अच्छी चीज है कि एग्जाम नहीं ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं सिर्फ। तो इंटरव्यू प्लस डेमो क्लास रेडी रखिएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ चेक करेंगे अप्लाई करने के पहले, क्योंकि एलिजिबिलिटी समझे बिना अप्लाई मत कीजिए। जॉब लोकेशन भी देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिंदी, फिजिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की वैकेंसीज हैं। प्राइमरी टीचर में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस एंड जनरल। प्री प्राइमरी या नर्सरी टीचर या बाल वाटिका टीचर आप जिसे बोलते हैं। इसके अलावा लैब असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर, एआई, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फीमेल कोचेज बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स। कोचेज में लॉन टेनिस, चेस, ग्राउंड्समैन। और इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीजें डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 नोएडा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, गौतम बुद्धा नगर में है। 201303 201-303 पिन कोड से आप बेटर लोकेट कर पाएंगे। अगर इसकी वेबसाइट की बात करें तो www.dpsnoida.org.in। वैसे अगर आपने गूगल पे टाइप भी किया डीपीएस नोएडा वेबसाइट तो आपको dpsnoida.co.in गूगल सजेस्ट करा, ये भी सेम वही है। मैंने क्लिक कर दिया, देखें जैसे ही आप वेबसाइट पे आ रहे हैं पॉपअप ओपन हो रहा है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल वैकेंसीज 2026-27 का ही है। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं जल्दी से, वरना ये जो है ना, अब इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीजें भी देखने को मिलने वाली हैं। तो वैकेंसीज में देखे आगे वैकेंसी सेक्शन में यहाँ पे इन्होंने डिटेल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले समझेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको रीड कर दिए, सबसे पहले तो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन बोलने का मतलब है 60% अंक होने चाहिए, या फिर सीजीपीए में कन्वर्ट कीजिए अगर आपने सीजीपीए सिस्टम से पास किया है। मास्टर डिग्री होना चाहिए संबंधित विषय में, मतलब जैसे मैथ्स से है तो एमएससी मैथ्स होना चाहिए, या फिर एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए एमए हिस्ट्री होना चाहिए, इस तरीके से। साथ में बीएड होना चाहिए। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो मास्टर डिग्री 60% या अबव मार्क्स के साथ, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस इन्होंने बोल रखा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में होना चाहिए। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो वीडियो को छोड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पे इस वीडियो की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसे भी दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं जो फ्रेशर को मौका देते हैं, बट यहाँ नहीं दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन में 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, इसमें बीपेड या एमपेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में फर्स्ट डिवीजन यानी कि फिर से 60% या अधिक अंक, 60% या अबव मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए, मास्टर डिग्री में एंड बीएड मांग रहे हैं, बस इतना ही। एंड 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीजीटी लेवल पे होना चाहिए। तो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, इसके बाद की वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है वो चेक करेंगे। पीआरटी में भी 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं 60% या अबव मार्क्स के साथ में, आप ग्रेजुएट हैं संबंधित विषय में या किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि एक इसमें जनरल भी लिखा हुआ था, है ना। तो एंड बीएड है। देखिए यहाँ पे डीपीएस का अलग ही रूल चलता है, पीआरटी में सभी जगह पे
सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल भी दिया है कि ठीक है बीएड को आप मौका दो, ये अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिकली जो रूल है वो पीआरटी के लिए ये है कि डीएलएड वाले अप्लाई करना चाहिए, खास उसके लिए वो कोर्स ही बनाया गया, बट इनका अलग ही रूल चलता है। एनीवेज, तो बीएड मांग रखा है, 60% या अधिक अंकों के साथ में ग्रेजुएशन या सीजीपीए है, तो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में। चलिए नेक्स्ट जो है प्राइमरी टीचर के लिए, जनरल के लिए यहाँ पे दे रहे हैं मौका, डीईसीईडी को दे रहे हैं सिर्फ, और 4 इयर्स एक्सपीरियंस एंड ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से प्री प्राइमरी में, एंड बीएड भी मांगा है पर। चलिए, तो डीईसीईडी भी मांग रहे हैं और फिर बीएड भी मांग रहे हैं। स्टेट ऑफिसर के लिए अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं, सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, कंप्यूटर आपको आता ही होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट अटेंडेंट के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी विषय से, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से, डिप्लोमा एक सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए कंप्यूटर में या फिर ऑफिस मैनेजमेंट में। अकाउंटेंट में एमकॉम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का चाहिए। लाइब्रेरियन की अगर वैकेंसी मैंने वहां पे तो नहीं देखी, यहाँ पे बोल रहे हैं लाइब्रेरियन है, तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस वाले फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ईआरपी या आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कंप्यूटर साइंस आईटी वाले, बीएससी, बीटेक, एमसीए सभी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए बीसीए या फिर एमसीए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टेम रोबोटिक। फिजिक्स में बीएससी फिजिक्स वाले अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रेशर भी। केमिस्ट्री में बीएससी केमिस्ट्री वाले फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कोचेज में देख लीजिए आप, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सीटेट और टेट भी मांग रहे हैं पीआरटी और टीजीटी के लिए, तो अगर आपके पास यूपी टेट है तो ठीक है, नहीं तो फिर पीआरटी के लिए सीटेट 1 चाहिए एंड टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 चाहिए। तो बीएड के अलावा सीटेट भी नीचे में इन्होंने मेंशन कर दिया, तो जिनके पास सीटेट नहीं है वो अप्लाई मत कीजिए क्योंकि ये यहाँ पे फीस लग रहा है। नीचे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं आप, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने, ये देखिए ये फॉर्म दिया हुआ है, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये मैंने डाउनलोड कर दिया है फॉर्म। ये फॉर्म इस तरीके से दिख रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 30 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है जिला। और ये पूरा फॉर्म आपको 2-3 पेजेस का डाउनलोड करके इसको, जैसे कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है ऐसे ही कैपिटल लेटर में पूरा फॉर्म भरिए। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा दीजिए आप, और इसके बाद फिर कैसे अप्लाई करना है, एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी है 200 रुपीज की, इन फेवर ऑफ डीपीएस नोएडा। तो जो डिमांड ड्राफ्ट है आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक आसपास का विजिट कीजिए, उनको बताइए कि आपको एक डीडी बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, इन फेवर ऑफ डीपीएस नोएडा, पेबल एट नोएडा और दिल्ली। जो फीस वाली जो वीडियो होती है ना वो मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है, यूपी की वैकेंसी है, यूपी में तो वैसे भी वैकेंसीज नहीं आती है। 200 रुपया ठीक है, मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी और भी नोटिफिकेशन जहाँ पे फ्री अप्लाई किया जा सकता है वैसी नोटिफिकेशन भी मैं कवर करती हूँ, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं इस वीडियो को। हालांकि जिनको ठीक है, लग रहा है कि ओके हाँ इतना पे कर सकते हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पहले तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे और उसके बाद जो ये सारा जो फॉर्म भर के आपको दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। कौन सा एड्रेस दिया गया है, कुरियर से भी भेज सकते हैं स्कूल के एड्रेस पे। ये देखिए, फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट एंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड एट दिल्ली पब्लिक स्कूल बाई हैंड या फिर कुरियर या स्पीड पोस्ट से। तो आप सबसे अच्छा स्पीड पोस्ट से भेजिए क्योंकि टाइम कम है। 22 जुलाई को मैं वीडियो बनाई हूँ, आज ही ये नोटिफिकेशन आई है। 29 जुलाई तक आप लेटेस्ट इसको भेज सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस इंडियन पोस्टल सर्विस से डिमांड ड्राफ्ट भी आपको अटैच करना है। डिमांड ड्राफ्ट के डीडी फॉर्म तो आप भेज ही रहे हैं, फॉर्म के ऊपर आप डिमांड ड्राफ्ट पिनअप करेंगे। डीडी के पीछे बैक साइड में आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, डीडी के पीछे भी लिखेंगे आप पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये सारी चीजें, ईमेल आईडी आप अपना मेंशन करेंगे डिमांड ड्राफ्ट के पीछे। और जो आप एनवेलप जिसमें ये सारी चीजें फिल करके भेजेंगे, फोटो कॉपीज आपको चाहिए तो कुछ मेन भेज दीजिए, जैसे लास्ट क्वालिफिकेशन आपका इन्होंने मांगा नहीं है फिलहाल यहाँ पे,
सिर्फ फॉर्म मांगा है, फिर भी आप लास्ट क्वालिफिकेशन बीएड है, अगर सीटेट है या एक्सपीरियंस लेटर, ये सब 3-4 चीजें आप फोटोकॉपी पे साइन करके अटैच कर दीजिए। डिमांड ड्राफ्ट टॉप में रखिए। और इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए आप भेज दीजिए स्पीड पोस्ट से स्कूल के एड्रेस पे। स्कूल का एड्रेस दिया हुआ दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 30 नोएडा, आप पिन कोड दिया हुआ, पिन जरूर लगाइए, उससे जगह पे टाइम पे पहुंचता है। 29 जुलाई तक पहुंच जाएगा। फिर इसमें जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्टलिस्ट कर ही लेंगे, जो जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको इनवाइट करेंगे, स्कूल ही जाना होगा। इंटरव्यू प्लस डेमो रेडी रखना है। तो आपको स्कूल के वेबसाइट के लिए डीपीएस नोएडा वेबसाइट गूगल पे टाइप कर लीजिए, dpsnoida.co.in आपको गूगल सजेस्ट करा। जैसे ही आप आते हैं ये पॉपअप ओपन होता है, इसमें वैकेंसी, इसी पे क्लिक कर लेना है। इससे आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, कैसे, हाउ टू अप्लाई, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीजें यहाँ पे, फॉर्म, आवेदन प्रपत्र सब कुछ मिल जाएगा।